सुनते हैं आज परमात्मा के मुरली रूपी महावाक्यों में से हम बच्चों को क्या क्या वरदान मिले हैं और इस वरदानों को कार्यान्वित कर हम कैसे अपने जीवन को वरदानों से भरपूर कर प्राप्ति स्वरूप बन सकते हैं। तो आज विशेष परमात्मा के महावाक्य अनुसार हम बच्चों को ये ध्यान देना है और अपने आप को अपने डबल लाइट स्वरूप में स्थित करना है। तो आइए जानते हैं ये डबल लाइट स्वरूप का यथार्थ मीनिंग क्या है और कैसे हम आत्माएं डबल लाइट स्वरूप में स्थित हो सकते हैं और डबल लाइट स्वरूप में स्थित होने से उसकी क्या क्या प्राप्ति हमारे जीवन में आएगी। तो पहले समझते हैं ये डबल लाइट का यथार्थ मीनिंग। डबल लाइट अर्थात पहला लाइट कि मैं आत्मा लाइट हूं जो इस शरीर के अंदर भ्रुकुटी के बीच में मैं आत्मा निवास करती हूं। तो सर्वदा अपनी स्मृति के अंदर अपने लाइट स्वरूप की स्मृति होवे और लाइट बन करके ही हम आत्माएं आंखों से देखें, कानों से सुने, मुख से बोले, हाथों से कोई कार्य करें, पैरों से हम चले। तो इस प्रकार से जब हम कोई भी एक्टिविटीज करते हैं अपने शरीर से तो हमें सदैव ये कॉन्शियस में रहना है कि मैं आत्मा लाइट हूं। और डबल लाइट का दूसरा मीनिंग है कि कोई भी जब हम कर्म करते हैं, कर्म व्यवहार में आते हैं, उस कर्म व्यवहार में आते हुए हमें कभी भी उस कर्म को बोझ समझकर अपनी बुद्धि के अंदर नहीं भरना है। जब हम कोई भी कर्म करते या कर्म करने से पहले उसे एक बोझ समझकर हम अपनी बुद्धि के अंदर वैसे संकल्प रूपी जाल बुनने लगते हैं तो हम स्वयं स्वयं से भारी हो जाते हैं। तो हमें कोई भी कर्म भारीपन से जब हम करते हैं तो अवश्य अच्छा नहीं लगता। जब हम हल्के होकर रहते हैं, चलते हैं, हल्के होकर हम कार्य कर सकते हैं तो हमें वैसी स्थिति ज्यादा प्रिय लगती है ना। तो इसलिए जब हम कोई भी कर्म करते हैं उस कर्म को करते समय हमें सदैव इस बात का ध्यान देना है अपने संकल्पों के ऊपर कि उस कर्म को हम बोझ समझकर ना लें, उसे हम एक हल्के रूप से लेने का प्रयत्न करें। और उस प्रयत्न के लिए हम इस विधि को अपना सकते हैं जो परमात्मा ने आज के मुरली रूपी महावाक्य में हमें सुनाया कि देखो जैसे लाइट के कनेक्शन से बड़ी बड़ी मशीनरी चलती है, कोई भी फैक्ट्रीज में बड़ी मशीन चलने का आधार है लाइट। आप सभी हर कर्म करते कनेक्शंस के आधार से स्वयं भी डबल लाइट बन चलते रहो। हम सभी भी कोई भी कर्म करते कनेक्शन के आधार से कि मैं आत्मा और मैं उस सुप्रीम आत्मा की संतान हूं जो वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी है, जिसका स्वरूप है पॉइंट ऑफ लाइट। तो मैं आत्मा भी उस पॉइंट ऑफ लाइट की संतान हूं। तो परमात्मा कहते हैं आप सभी हर कर्म करते कनेक्शन के आधार से स्वयं भी डबल लाइट बन चलते रहो। जहां डबल लाइट की स्थिति है वहां मेहनत और मुश्किल शब्द समाप्त हो जाता है। जहां डबल लाइट की स्थिति है, मानसिक स्थिति, वहां मेहनत और मुश्किल शब्द समाप्त हो जाते हैं। अपनेपन को समाप्त कर ट्रस्टीपन का भाव, यहां डबल लाइट में हमें यह भी समझना है कि उस डबल लाइट को और ज्यादा अनुभव करने के लिए हमें इस बात पर ध्यान देना है कि अपनेपन को समाप्त कर ट्रस्टीपन का भाव, अपनेपन अर्थात मेरापन, मैं ही हूं, मुझे ही करना है, मेरा ही काम है,
ये सोचकर जब हम बहुत ज्यादा विचलित हो जाते हैं तो इसी को कहा कि मेरे पन के भान को, उस कॉन्शियस को समाप्त करो मन से और किस कॉन्शियस में कार्य करो? ट्रस्टीपन। ट्रस्टी अर्थात मैं एक नाम मात्र हूं, निमित्त। करण करावनहार मुझसे करा रहे हैं और मैं आत्मा निमित्त बन कर्म को कर रही हूं। करण करावनहार परमात्मा मुझ आत्मा को निमित्त बनाकर ये कार्य करवा रहे हैं। तो जब हम इस स्वरूप में, इस स्वमान में रहेंगे तब हमारे अंदर वो निमित्तपन का भाव आएगा और ईश्वरीय सेवा की भावना हो तो आप डबल लाइट बन जाएंगे। तो डबल लाइट का ये दो यथार्थ मीनिंग है। एक मेरेपन के भान से अपने आप को मुक्त रखना है कि मैं कर रही हूं, मुझे ही करना है, मेरे को ही ये सब करना पड़ता है, आदि आदि ये संकल्पों के जाल से जब हम विचलित हो जाते हैं तो हम डबल लाइट नहीं हो सकते। तो उसके लिए करण करावनहार परमात्मा को पता है कि राइट क्या है, तो मुझे अपने मन और बुद्धि को उस परमात्मा के आगे सरेंडर करनी है और ये होगा राजयोग से, अर्थात राजयोग रूपी ध्यान के माध्यम से। और दूसरा परमात्मा कहते हैं जब भी हम गृहस्थ में रहते हुए या आश्रम में रहते हुए कोई भी कर्म करें, ये ईश्वरीय सेवा भावना से हम कोई भी कर्म करें तो ऐसी स्थिति से भी हमारी डबल लाइट की स्थिति तथा स्वरूप हमारा बनता जाएगा। फिर क्या होगा, उससे प्राप्ति क्या होगी? फिर कोई भी आपके समीप संपर्क में आएंगे, कोई भी मनुष्य, जिसे हम आध्यात्मिक शब्द में कहते हैं कोई भी अन्य आत्माएं, जब हमारे समीप संपर्क में आएंगे तो वे महसूस करेंगे कि ये तो रूहानी है, अर्थात ये अलौकिक है, ये स्पिरिचुअल बीइंग है। उन्हें भी महसूस होगा, उनको आपका फरिश्ता रूप ही दिखाई देगा। फरिश्ते सदा ऊंचे रहते हैं। आज कोई नेक कार्य करते हैं तो भी हम सब गायन करते हैं, ये तो फरिश्ता था, ये फरिश्ता पता नहीं आया और कैसे हमें सहयोग देकर चला गया। तो जो फरिश्ते की परिभाषा है तो बताते हैं कि फरिश्ता सदा ऊंचे रहते हैं। फरिश्तों का चित्र रूप में भी आप देखेंगे कि फरिश्तों को पंख दिखाते हैं। फरिश्ता अर्थात एंजल, एंजल को हमेशा विंग्स दिखाते हैं। तो ये विंग्स का यथार्थ मीनिंग है जो हम मनुष्य के ऊपर एप्लीकेबल होता है। ये मीनिंग कि विंग्स अर्थात उड़ना, उड़ना अर्थात जिसके पास ये विंग्स होते हैं वो उड़ सकते हैं। तो उड़ता पंछी अर्थात कि हमें कोई भी व्यर्थ के बंधनों के जाल में अपने आप को नहीं फंसाना है, हम फंस नहीं सकते। जब हम न्यारे और प्यारे अर्थात ट्रस्टी होकर और परमात्मा के लव में लीन होकर कोई भी कर्तव्य को करना शुरू करेंगे इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर रह करके, वैसे जब हम अपनी मानसिक स्थिति बना लेंगे तो हम फरिश्ते बन जाएंगे। इसी प्रकार से परमात्मा आज हमें वरदान देते हैं, हर सेकंड हर संकल्प के महत्व को जान। ध्यान से सुने, हर सेकंड हर संकल्प के महत्व को जान, पुण्य की पूंजी जमा करने वाले पद्मा पदम पति भव। इसका विस्तार है, आप पुण्य आत्माओं के संकल्पों में इतनी विशेष शक्ति है कि जिस शक्ति के द्वारा असंभव को आप संभव कर सकते हो। जैसे आजकल यंत्र के द्वारा रेगिस्तान को भी हरा भरा कर देते हैं, ये साइंस के साधन की शक्ति है। रेगिस्तान को भी वे हरा भरा कर सकते हैं। पहाड़ियों पर भी देखो फूल उगा देते हैं अपने साइंस के साधनों के द्वारा। वैसे आप अपने श्रेष्ठ संकल्पों के द्वारा
अर्थात योग की शक्ति के द्वारा, मेडिटेशन, ध्यान की शक्ति के द्वारा आप ना उम्मीदवारों को भी उम्मीदवार बना सकते हो। जब हम खुद ऐसे पॉजिटिविटी में रहकर ध्यान करते हैं और हम किसी अन्य मनुष्य आत्माओं के प्रति सोच के रूप से उसे हम वो ब्लेसिंग देते हैं, उस ध्यान की शक्ति को भी हम उस तक पहुंचाते हैं, तो ये एक एक्सपेरिमेंट करने की बात है कि ना उम्मीदवार को भी हम उम्मीदवार बना सकते हैं। उनके मन के अंदर हम वो उम्मीद की शक्ति को जागृत कर सकते हैं, वो उनके अंदर वो उमंग उत्साह का पंख लगा सकते हैं अपने श्रेष्ठ संकल्पों के द्वारा। सिर्फ हर सेकंड, हर संकल्पों की वैल्यू को जान, संकल्पों और सेकंड को यूज कर पुण्य की पूंजी आप जमा करो। आपके संकल्पों की शक्ति इतनी श्रेष्ठ है जो एक संकल्प भी आपको पद्मा पदमपति बना देता है। और आज के दिन का स्लोगन है जो हम सभी को याद रखना है और वैसे चलना भी है हमें, हर कर्म अधिकारीपन के निश्चय और नशे से करो तो मेहनत समाप्त हो जाएगी। अधिकारीपन के निश्चय और नशे से करो, इसका यथार्थ मीनिंग है कि ये कार्य जो हम करने जा रहे हैं इससे हमारा अच्छा ही होगा और हमारे द्वारा दूसरों को भी लाभ अवश्य मिलेगा। ऐसे जब शुभ संकल्पों से, शुभ भावनाओं से हम कोई भी कार्य करना शुरू करते हैं, इसको कहते एक अधिकारीपन। तो इस निश्चय और नशे से करने से उस कार्य की मेहनत का हमें अनुभव इतना नहीं होगा, हम हल्के होकर कर सकते हैं। तो आइए आज परमात्मा की इन्हीं मीठी मीठी शिक्षाओं को अपने मन के अंदर संजोते हुए हम दिन भर के कार्यों में संलग्न